ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी जिसकी वर्थ $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जिसका अमेरिकन जीडीपी में 70% कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका की सारी बड़ी कंपनीज, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, बैंक्स हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सभी इसी कंपनी के कंट्रोल में है। यही नहीं, ये कंपनी दुनिया के 10% ट्रेडेड स्टॉक की भी मलकियत रखती है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद आपने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना होगा। ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे बनी? इतना पावरफुल होने के बावजूद आप इस कंपनी के बारे में क्यों नहीं जानते, और ये आने वाले वक्त में कैसे पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है? तो आइए जानते हैं अनस टीवी के इस वीडियो में। लैरी फिंक इस कंपनी का CEO इस वक्त दुनिया के अमीर 3 लोगों में से एक है। वो 1952 में लॉस एंजलिस की एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के मुतालिक मशहूर है कि उसे शुरू से ही ताकत हासिल करने का शौक था और इसी वजह से उसने अपने कैरियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लैरी फिंक ने 1974 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और पॉलिटिक्स में कदम रखा, लेकिन जल्द ही उसको ये रियलाइज होने लगा कि असल ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि मनी में है। इसी वजह से उसने पॉलिटिक्स से क्विट किया और 1976 में फर्स्ट बोस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में अपने कैरियर की शुरुआत की। लैरी फिंक ने फर्स्ट बोस्टन में सिक्योरिटी ट्रेडर के ओहदे से अपने कैरियर की शुरुआत की और जल्द ही वो तरक्की करते करते इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया और उसका शुमार इस कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप में होता था। फर्स्ट बोस्टन में जॉब के दौरान लैरी फिंक की वजह से इस कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से लैरी फिंक ने इस जॉब से रिजाइन किया और एक सीक्रेट सोसाइटी कैपा बीटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में दुनिया के सिर्फ टॉप बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस ही शामिल हो सकते थे। हम ये तो नहीं जानते कि लैरी फिंक इस सोसाइटी का कैसे हिस्सा बना, मगर इसके सिर्फ 2 साल बाद यानी 1988 में लैरी फिंक ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो अगले 35 सालों में पूरी दुनिया पे हुकूमत करने जा रही थी। 1994 में ब्लैक रॉक ब्लैकस्टोन से स्प्लिट हो गई और लैरी फिंक इंडिपेंडेंटली काम करने लगा। इसके सिर्फ पहले 5 सालों में ही ब्लैक रॉक के एसेट्स की कीमत $5 मिलियन से $8 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन जो होने वाला था उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जहां स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। वहीं पर ब्लैक रॉक के शेयर्स की कीमत ट्रिलियंस में चली गई, क्योंकि इस क्राइसिस के बारे में लैरी फिंक ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और 8 साल पहले मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। लैरी फिंक ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए US गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके नतीजे में ब्लैक रॉक को उन तमाम डिफॉल्ट करने वाले बैंक की ओनरशिप दे दी गई और यहीं से वो दरवाज़ा खुल गया जो लैरी फिंक का पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने जा रहा था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की तारीख में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो बैंक्स, मीडिया या फिर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हों। इसके अलावा तमाम टेक सोशल मीडिया कंपनीज जिनमें गूगल, फेसबुक, अमेज़न और ट्विटर शामिल हैं, इन सब में ब्लैक रॉक सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। और इसका आसान मतलब ये है कि ये तमाम कंपनीज ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि वो उन तमाम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट दे सके, जिसका नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन के एसेट मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन, ये पूरे अमेरिका का GDP है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम इतना सही से कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है। तो इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास उन तमाम लोगों का डेटा है जो उन तमाम बैंक्स और मीडिया कंपनी से जुड़ी हुई है जिसमें ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए प्रिडिक्ट कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन तमाम क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का ही हाथ होता है, क्योंकि ब्लैक रॉक ये पहले से ही अंदाज़ा लगा चुकी होती है कि उसको इस क्राइसिस से कितना प्रॉफिट हो सकता है।
अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसने चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। दुनिया और खासकर किसी भी अमेरिकन कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की इजाज़त नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक ने चाइनीज कंपनी हिकविजन में इन्वेस्टमेंट की। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है की मदद से वो किसी भी इंसान की तस्वीर से उसका पर्सनल डेटा निकाल सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप या दूसरे लोग ब्लैक रॉक के बारे में इतना क्यों नहीं जानते, इसका आसान जवाब ये है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई उसके बारे में जाने। देखिए, ब्लैक रॉक पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहती है और इसकी राह में अगर कोई चीज़ रुकावट बन सकती है तो वो है स्कैंडल। अगर कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल कैसा? कि ब्लैक रॉक दुनिया का 90% मेनस्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करती है। किसी मैगजीन में पब्लिश होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां कंट्रीज की बजाय कंपनीज पावरफुल होगी और हमारा फ्यूचर इलेक्शन की बजाय इन्वेस्टमेंट बोर्ड मुंतखब करेंगे। अब हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आप इसी तरह होंडा की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।